बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशन का बहुत डिटेल में लेक्चर मैंने दिया। आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब उसी लेक्चर की मदद से आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स उस लेक्चर को अगेन वॉच कीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि जितने नंबर्स आपके पास गिवन है इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपने लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके पास नंबर 1 क्वेश्चन है 9700। आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर इसमें कोई पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट कहाँ है, एंड में है। एंड में है यानी कि इस 0 के बाद पॉइंट है, और जब ये पॉइंट मूव करेगा तो कहाँ आएगा आपके पास, फर्स्ट डिजिट के बाद, और वो फर्स्ट डिजिट के बाद यानी 9 के बाद आपके पास पॉइंट आएगा। क्या आ गया आपके पास, 9.7 मल्टीप्लाई। एक पार्ट आपका हो गया 9.7 और सेकेंड पार्ट आपका होगा इसका बेस 10 का। आपने यहाँ पे पावर लिखनी है। अब यहाँ पे पावर क्या होगी, अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास पॉइंट एंड में है, यहाँ से मूव करता हुआ आपका 9 के बाद आया। कितने डिजिट्स उसने मूव किया, 1 2 3। कितने डिजिट्स मूव किया, 3। और 10 की पावर क्या होगी आपके पास, 3। लेकिन 10 की पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, आपको मैंने बताया था कि जब पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा आपकी 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास 498000। इस पोजीशन में भी पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली सबसे एंड में मौजूद है। अब ये एंड से मूव करता हुआ फर्स्ट डिजिट यानी 4 के बाद आ जाएगा, इस नॉन जीरो नंबर के बराबर में आ जाएगा। जब इस नॉन जीरो नंबर यानी 4 के बराबर में आ जाएगा, अब आपके पास इसका आंसर क्या आया, 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपका पॉइंट यहां से मूव करता हुआ 4 तक आया। कितने डिजिट्स आगे आया, जितने डिजिट्स आगे आए उतने डिजिट्स आप काउंट करेंगे और वो आपकी 10 की पावर होगी। 1 2 3 4 5 6। आपकी 10 की पावर क्या हो गई, 6। लेकिन 10 की पावर आपकी होगी पॉजिटिव, इसलिए कि आपका पॉइंट राइट से मूव करता हुआ लेफ्ट की तरफ आया, और जब पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे आपकी 10 की पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96000000। इससे भी स्टूडेंट्स आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट कहाँ है आपका, सबसे एंड में, और ये मूव करता हुआ आपका फर्स्ट डिजिट के बाद यानी 9 के बाद आएगा। आपका जब ये नॉन जीरो नंबर 9 के बाद आ जाएगा फिर आपके पास अब 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया आपके पास 9.6। आपको मालूम है साइंटिफिक नोटेशन प्रोडक्ट होता है नंबर्स का और बेस 10 का। ठीक है ना, किन नंबर्स का, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। एक आपके पास 9.6 का पार्ट आया और सेकंड पार्ट आपके पास बेस 10 का आता है। 10 की अब हमने पावर लिखनी है। हम डिजिट्स काउंट करेंगे 6 तक के, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपके पास वैल्यू आ गई, 10 की पावर क्या आ गई आपके पास, 7। और पावर आपके पास होगी पॉजिटिव, इसलिए कि आपको मालूम है कि पॉइंट आपका राइट हैंड साइड से मूव करता हुआ लेफ्ट पर आया है। जब राइट से लेफ्ट पर आया तो उनकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4169। अब इसको आपने सॉल्व करना है। आपके पास इसको पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपका पॉइंट सबसे एंड में है। आपका पॉइंट 9 के बाद है और ये मूव करता हुआ फर्स्ट डिजिट यानी 4 के बाद आएगा। जब 4 के बाद आपका पॉइंट आएगा आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 4.169। 10 रेज टू पावर, अब हमने लिखनी है 10 की पावर। 10 की पावर क्या हो गई आपके पास, कितने डिजिट मूव हुआ, 1 2 3। आपके पास 10 की पावर क्या आ गई, 3। और 10 की पावर होगी आपकी पॉजिटिव, इसलिए कि पॉइंट आपका राइट से मूव करता हुआ लेफ्ट की तरफ आया। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 84000। ठीक है, अब इसमें भी आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अब आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम इस पार्ट में क्या करेंगे। डेफिनेटली पॉइंट सबसे एंड में है, ये मूव करता हुआ फर्स्ट डिजिट यानी 8 के बाद आएगा, नॉन जीरो नंबर के साथ पॉइंट आ जाएगा। आपके पास क्या हो गया 8.4। अब ये 8.4 आपका मल्टीप्लाई होगा 10 से, 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब बात है 10 की, हमने लिखनी है पावर। 10 की पावर हम काउंट करते हैं, डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4। क्या आ गई आपके पास वैल्यू 10 की पावर क्या आ गई 4। 4 तक 8 के बाद एक पॉइंट, 1 2 3 4। ठीक है, और पावर आपके पास होगी पॉजिटिव, इसलिए कि आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 6 देखें आप, इसमें आपके पास पॉइंट शो हो रहा है। अब पॉइंट आपके पास शो हो रहा है, लेकिन डिजिट्स आपके 6 4 3 यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, और पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है। डेफिनेटली ये लेफ्ट हैंड साइड से मूव करता हुआ राइट हैंड साइड पे जाएगा, और कहां जाएगा 6 के बाद जाएगा, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद जाएगा, यानी 6.43। अब बात है 10 की पावर की। 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितने डिजिट्स पॉइंट ने मूव किया है, यहां से मूव करता हुआ 6 के बाद आया, 1 2 3। 10 की पावर क्या हो गई 3, लेकिन 10 की पावर अब आएगी माइनस में। और माइनस में क्यों आएगी, इसलिए कि आपकी जो पॉइंट है वो मूव करता हुआ लेफ्ट से मूव करता हुआ राइट की तरफ आया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट से मूव करता हुआ राइट की तरफ जाएगा, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी 10 की माइनस। ठीक है ना, इसे मैं और क्लियर और बड़ा लिख देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 0.0074। आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.0074। अब ये पॉइंट इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड से मूव करता है और राइट हैंड साइड पे आएगा। वैल्यू क्या होगी आपके पास 7.4। अब आपने लिखनी है 10 की पावर। 10 की पावर आप क्या लिखेंगे, आपका पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, आपका लेफ्ट से कहाँ मूव कर रहा है राइट पर, लेफ्ट से राइट पर मूव करेगा। तो आप पहले तो आपने डिजिट काउंट करने हैं, कितने डिजिट आगे मूव किया है 1 2 और 3। आपकी 10 की पावर क्या होगी 3, लेकिन आपकी 10 की पावर 3 तो है, लेकिन 10 की पावर क्या होगी माइनस। माइनस क्यों होगी आपकी, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आपका पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो आपकी पावर 10 की पावर आपकी क्या हो जाती है नेगेटिव। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आंसर क्या है आपके पास 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 275000। 275000। अब आपको इसमें कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा। जब पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली सबसे एंड में पॉइंट है, सबसे एंड में पॉइंट है, और ये पॉइंट मूव करता हुआ कहाँ आएगा 2 के बाद आएगा। जब 2 के बाद आएगा यानी फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, आपके पास वैल्यू क्या होगी 2.75। और 10 की पावर अब आपने लिखनी है, कितने डिजिट पॉइंट्स आगे मूव कर रहा है वो आपकी 10 की पावर होगी। कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4 5। कितने डिजिट पॉइंट ने मूव किया है 5 डिजिट। ठीक है, और इसकी पावर होगी पॉजिटिव। क्यों पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की साइड मूव करता है तब आपकी 10 की पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। कि आपको इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी ये नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। अब आप देखिए आपके पास नंबर क्या है 7। 10 की पावर क्या दी गई है 4, यानी कि आपके पास डिजिट कितने होने चाहिए, पॉइंट इस वक्त किस पोजीशन पर है 7 के बाद, आपके पास आगे डिजिट्स कितने होने चाहिए 4। 1 2 3 4। कितने डिजिट्स होने चाहिए 4। अगर हम इसे आप देखें, अगर हम इसको 1 2 3 4 अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें
आपका पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ 7 के बाद आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी 4। कितने पॉइंट मूव किया है 1 2 3 4 डिजिट। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि 10 की पावर 4 को आपने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है कि आगे कितने आपने डिजिट्स लिखे हैं 1 2 3 4, कितने जीरो लिखे हैं 4 और आपके पास पावर क्या है पॉजिटिव, आपके पास जीरो कहाँ जाएंगे 7 से आगे। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 8.072 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब आपके पास पावर किस में नजर आ रही है माइनस में। डेफिनेटली अब आप जीरो कहाँ लिखेंगे 8 से लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास पावर किस में है नेगेटिव में, आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जीरो का एडिशन नहीं करना। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या आ गया 8072। ठीक है, अब आपके पास क्या है पावर 10, आपने 8 से इस पोजीशन पर जीरो का एडिशन करना है। आप कितने जीरो ऐड करेंगे, पावर क्या है 10, 8 को काउंट करते हुए हमने 10 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। 8 को हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10 and point 0। ठीक है, अब आपकी कितनी डिजिट्स हो गई है। अब आपको मालूम है कि जब नेगेटिव होती है पावर तो आपको पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है जब भी आपकी पावर नेगेटिव है। और क्या है पावर 10, काउंट कर लेते हैं हम कि हमारा 10 डिजिट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं अगेन इसको नीचे सफाई से लिख देती हूँ। 0 पॉइंट और 0 कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट कौन सा हो गया 8। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका 6.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आपको ये पावर पॉजिटिव नजर आ रही है। अब इसमें जीरो आपके राइट हैंड साइड पे इंक्रीज होंगे। ठीक है, कैसे 6018। आपने 10 की पावर क्या है 6। आपको मालूम है कि पॉइंट किसके बाद लगा हुआ है नॉन जीरो डिजिट यानी 6 के बाद लगा हुआ है पॉइंट। इसके बाद अब यहां से आपने 6 डिजिट करने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 7.865 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 पॉजिटिव पावर नजर आ रही है। इससे भी डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि आपने जीरो का एडिशन करना है लेकिन 5 के बाद। ठीक है, 5 के बाद करना है कि आपके पास जब पॉजिटिव पावर हो तो आपकी पावर राइट से लेफ्ट की तरफ आती है, तो आपने राइट की तरफ पावर्स को जीरोस को ऐड करना है। कैसे 7 8 6 5। अब जीरो कितने ऐड होंगे, आपके पास फर्स्ट डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट होता है। अब यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं और 8 डिजिट हमें कंप्लीट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये आपका आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इसमें नेगेटिव पावर है, डेफिनेटली इसमें आपके जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे इंक्रीज होंगे हम देखते हैं। पहले भी हमने क्वेश्चन किए, आपके पास पॉइंट इस वक्त 2 के बाद है, नॉन जीरो डिजिट के बाद है। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, लेफ्ट से जब राइट की तरफ मूव करता है पॉइंट जब भी आपकी नेगेटिव पावर होती है। पावर क्या है 4। 2 को काउंट करते हुए 4 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं 1 2 3 एंड 4.0। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आपके पास नेक्स्ट है 7.25 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब इसमें आपको पॉजिटिव पावर नजर आ रही है, डेफिनेटली इसमें आपने जीरो इंक्रीज करने हैं राइट हैंड साइड पे, यानी क्या हो गया 7 2 5। अब जीरो इंक्रीज होंगे 5 के बाद। ठीक है, अब आपने 10 की पावर क्या है 10। फर्स्ट डिजिट यानी 7 के बाद पॉइंट है, इसके बाद हम डिजिट काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ठीक है जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 4.502 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, अब आपके पास पावर क्या है? पॉजिटिव। अब आपके पास पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब आपने जीरो आपके जो ऐड होंगे वो राइट हैंड साइड पे ऐड होंगे। ठीक है, आपके पास पावर क्या है? 6। पॉइंट आपका 4 के बाद है। अब यहाँ से हम डिजिट्स काउंट करना शुरू करते हैं 5 से। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 2.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। -8 का मतलब आपकी जो जीरो का एडिशन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, यानी 2 से इस पोजीशन पर होगा। अब हम देखते हैं 2 8 6 5। ठीक है, पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद है। अब आपके पास 10 की पावर क्या है? -8। अब यहाँ से हम 2 से 8 डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया? पॉइंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। 10 की पावर -8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डिजिट्स हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3.056 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब है कि आपने ये जीरो कहाँ ऐड करने हैं? इसके आगे ऐड करने, 6 के आगे, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। राइट हैंड साइड पे आपका जीरो ऐड होंगे। कैसे हो जाएंगे? 3 0 5 6। अब आपने 6 डिजिट करने हैं। पॉइंट किसके बाद है? फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी 3 के बाद। इसके बाद आपने 6 डिजिट काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।